पंचायत चुनाव से लेकर आज तक कांग्रेस मुक्त हरिद्वार हो चुका है। अब हम बस पर सपा मुक्त में लगे हुए हैं। जब भी जीतने का चांस आया मेरा, उसी टाइम पे मेरे को डिक्लाइन किया गया। बेसिकली दे वर नेवर इंटरेस्टेड दैट कि कोई शेड्यूल कास्ट में से लीडरशिप उभर के आए। चले गए थे हमारे भाई सुबोध भाई, फिर वापस आए, उन्हें लगा कि यही बेहतर है। उनका तो देखा होता टेस्ट सब जगह का। भाई हमारा परिवार और सुदृढ़ हो रहा है, और सुदृढ़ परिवार तो अच्छा ही लगता है। जो दलित पॉलिटिक्स है वो पहले तो बीएसपी डोमिनेटेड पॉलिटिक्स रही है, उसके बाद सेकंड चॉइस दलित की जो रही है वो कांग्रेस की रही है। परंतु आज की तारीख में कांग्रेस से दलित विमुख हो रहा है। एसपी सिंह जी को माननीय पार्टी की संस्था दिलाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज प्रातःकाल हरिद्वार के अंदर मैं गया था और मुझे बताते खुशी है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़े हुए अनेकों प्रभावशाली नागरिकों ने, दल के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी संस्था ली। जानकारी आप तक पहुंच गई होगी, फिर भी मैं उन नामों का उल्लेख करता हूं। श्री पुरुषोत्तम शर्मा पहले कांग्रेस से प्रत्याशी थे हरिद्वार विधानसभा के, राजेश रस्तोगी जी, सत्यनारायण शर्मा जी, मुकेश आहूजा जी, मजदूर नेता विशाल चौधरी जी, वह लगभग 100 से ऊपर संख्या थी। सबसे बड़ी बात है कि संजय महंत जी, उनका भी विधिवत संस्था हुई है। लेकिन ये सदस्यता, इस समय की जो सदस्यता है, बहुत अलग प्रकार की महत्वपूर्ण समझता है। इंजीनियर एसपी सिंह जी लंबे समय से जो गरीब तबके में नेतृत्व करते हैं, उनके बीच में उनका प्रभाव है और कांग्रेस के अनेकों महत्वपूर्ण पदों पर आप रहे हैं। मैं इंजीनियर एसपी सिंह जी का अपने दल के अंदर हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। श्रीमान अशोक उपाध्याय जी कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। विजेंद्र चौहान जी कांग्रेस में ये भी जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। सोमदत्त जी ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं। प्रदीप खुराना जी ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं। हरेंद्र सिंह जी महामंत्री रहे हैं आजाद समाज पार्टी के। सब भारतवर्ष के नागरिकों को आभास होने लगा है कि अगर देश के विकास में अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा योगदान दे सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी है। पिछले 10 वर्षों के शासन में उन्होंने न जाति देखी, न धर्म देखा, उन्होंने केवल विकास देखा। हर व्यक्ति की, प्रति व्यक्ति आय में कैसे वृद्धि हो, गरीब किसान हर व्यक्ति को किस तरह का लाभ मिल सके, इसके कार्यक्रम की लंबी श्रृंखला प्रधानमंत्री जी ने चलाई है। और आज जब पूरा तीसरा कार्यकाल उनका आने वाला है, उन्होंने एक संकेत पूरे विश्व को दिया है कि विश्व के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था अब तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में रहेगी। मैं मानता हूँ बड़ी संख्या में जब दूसरे दलों के लोग आते हैं तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान इस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, देश के विकास में अपना योगदान देने की उनकी इच्छा है। और वही एक प्रभाव है कि मोदी जी से, दूसरे धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हम सबका स्वागत कर रहे हैं। ये क्रम में भी बढ़ता चलाएगा। हमारे कल पिथौरागढ़ के अंदर, रुद्रपुर के अंदर नरेंद्र मोदी जी की अभूतपूर्व सभा हुई। हमने जो अपेक्षा की थी उससे दुगनी संख्या में सारी पब्लिक निकल कर आई है। ये इस बात का संकेत है कि उत्तराखंड देवभूमि के नागरिकों के हृदय में मोदी जी के विकास की योजनाएं, इनका भाव रहता है। और मोदी जी का तो इस राज्य के प्रति एक अलग प्रकार का उनका झुकाव है। यहाँ के सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान देश के प्रधानमंत्री जी का है। और मैं कह सकता हूँ ये जो क्रम बढ़ रहा है, ये क्रम लगातार बढ़ता जाएगा। अभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 2 दिन का प्रवास कल और परसों उत्तराखंड के अंदर रहने वाला है। कल पिथौरागढ़ में जनसभा होगी, उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकास नगर की सभा में रहेंगे। राष्ट्रपति जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का रहना होगा, मेरा भी प्रत्यक्ष रहना होगा। कल सायंकाल टिहरी लोकसभा की हमारी जो कोर टोली उसको मीटिंग लेंगे। और परसों हरिद्वार के अंदर संतों से संवाद का कार्यक्रम है, रोड शो का कार्यक्रम है। और हमने त्रिदेव सम्मेलन वहाँ बुलाया। त्रिदेव हमारा ऐसा होता है, हमारा बूथ का अध्यक्ष, बूथ का सचिव और BLA2, उससे पूरे कार्यक्रम में 7-8 हज़ार प्रत्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद होगा। ये श्रृंखलाएं बढ़ रही हैं। मुझे बताते खुशी है, अभी मुझे सूचना मिली कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कार्यक्रम और उत्तराखंड को मिलने जा रहा है। यहाँ पे आके शादी की, वेड इन इंडिया, क्या कहना है? वेडिंग इंडिया, प्रधानमंत्री इस बात को बोलते हैं,
उसको भारत का नागरिक तो मानता ही मानता है, अब विश्व के नागरिक मानने लगे हैं। हमारे अनेकों प्रवासी विदेशों में रहते हैं, उस आह्वान का उन पर प्रभाव पड़ा है। और मैं भी आह्वान करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जिस भाव के साथ उत्तराखंड में, वो जानते हैं कि उत्तराखंड की आर्थिकी में यहाँ का पर्यटन, यहाँ का धार्मिक पर्यटन, इसका बड़ा महत्व है और आज बड़ी संख्या में लोग इस और प्रोत्साहित हो रहे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने विवाह किया है और आह्वान करूँगा देश विदेश में जो भी व्यक्ति जहाँ रहता है वो भारत में आके अपने नौनिहालों का विवाह करे। सर, हरिद्वार जिले से लगभग कितनी ज्वाइनिंग अभी तक हो चुकी है, कितना आंकड़ा? भैया पंचायत चुनाव से लेकर आज तक कांग्रेस मुक्त हरिद्वार हो चुका है। अब हम बसपा सपा मुक्त में लगे हुए हैं। आज देश में माहौल चल रहा है कि माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर अलग दलों से जितने भी लोग हैं और अपने दलों से त्रस्त होकर उनकी कमियां देखकर वो सब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी खासकर मुझे तो लगता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो अलग गिना जा रहा था वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है। अब देखिए, आप पहले हरिदास जी हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं। उन्होंने जो पूरी राजनीति की है वो बहुजन समाज पार्टी में की है, लेकिन उन्होंने समय को देखकर और जिस तरह देश में विकास चल रहा है उसमें अपनी भागीदारी करने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। आदित्य ब्रजवाल जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। चले गए थे हमारे भाई सुबोध भाई, फिर वापस आए, उन्हें लगा कि यहीं बेहतर है। उनका तो देखा होता टेस्ट सब जगह का, अपना बीजेपी का देखा हो, सब वो वापस आए, उन्होंने ज्वाइन किया। और आज अनुसूचित समाज से ही बहुत बड़े नेता और बड़े विद्वान जो मैं कहूँगा कि कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर रहे, जिन्होंने 3 बार चुनाव लड़ा है और लोकसभा चुनाव 1 बार लड़ा है, 3 बार विधायक का लड़ा है, अनेकों पदों पर रहे हैं, महासचिव रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी में रहे हैं, तो काफ़ी पदों पे वहाँ रहे हैं। और मुझे मालूम है कि भाई साहब का सीधा एसपी सिंह जी का पूरा इनकी एंट्री सीधी सोनिया जी के यहाँ थी। आज ऐसे लोगों ने भी मोदी जी के विकास कार्यों से, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। जब पिछली हम 3 ज्वाइनिंग देखें, इंजीनियर एसपी सिंह जी की देखें, सुबोध राकेश जी की देखें या फिर हरिदास जी की देखें, तो ये तीनों ही दलित समाज के बड़े लीडर हैं। तो क्या आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं? क्योंकि जैसे सर ने कहा कि जब भी मेरा जीतने का नंबर आता था तो मुझे टिकट नहीं मिलता था या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी, तो क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है? ये अपॉर्चुनिटी आप लोग बनाना चाहते हैं अभी लोकसभा चुनाव में दलित लीडर्स को लाकर? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि जो एक शांत स्वभाव के लोग हैं और जो सभ्य और सौम्य हैं, मैं चाहता हूँ कि वो साथ में रहकर भारतीय जनता पार्टी में उनका स्थान है, बाकी कहीं है नहीं। वहाँ तो दंगे किस्म के लोगों की जगह है और ऐसे विद्वान व्यक्तियों की जगह भारतीय जनता पार्टी है, यहीं पे ठीक रहेंगे। इनका जो स्वभाव है वो भाजपा से ही मेल खाता है। भाई, हमारा परिवार और सुदृढ़ हो रहा है और सुदृढ़ परिवार तो अच्छा ही लगता है। कितना लाभ होगा बीजेपी को इंजीनियर एसपी सिंह साहब का इस लोकसभा चुनाव में? जो इनका अगर आप भूतकाल देखें और इनके कार्य देखें और पब्लिक से इनका जो जुड़ाव रहा है और कार्य इन्होंने जो किए हैं, उससे हम समझते हैं कि हमें अच्छा खासा लाभ होने की संभावना है। और हमारे लिए तो जो भी जितना भी मिले वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और इंजीनियर साहब के नेतृत्व में मिले तो उससे तो बड़ी बात और क्या हो सकती है। कितनी बढ़ोतरी आप देख पा रहे हैं, कितना महसूस कर पा रहे हैं लोकसभा चुनाव? देखिए, पहला तो हमारा नारा ही 5 लाख का है। हमारे तो जो प्रत्याशी हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने ही कहा है कि 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतना है, तो उसमें आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं कि कितने बड़े कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है और कितना वहाँ से मिल पाएगा। विकास को पहचानने वाले लोग हैं जो जानते हैं, उनको बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो विकास देश के अंदर हो रहा है, कि अभूतपूर्व विकास है आज देश के अंदर, उसमें सहभागी बनना चाहिए। उसी के लिए हम लोग भी उसमें सहभागी बनने के लिए, विकास में और इस बदलाव को पकड़ने के लिए हम लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। सर, अभी चर्चा इस बात पर हो रही है, अभी पार्टी को आप लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि खराब समय था और अच्छे समय में आप लोगों को टिकट उन्होंने दिया, तो इस चर्चाएं चल रही है, इस पर क्या? इस बारे में मैं ये डिस्कशन का पॉइंट है नहीं, क्योंकि उस चीज़ का मुझको मालूम है कि किस किस प्रकार से मिला। मैं सीनियर क्लास 1 ऑफिसर था और विदेश में पोस्टिंग थी। जब मैंने ज्वाइन किया 34 साल की उम्र थी, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। नोबडी इज हैविंग करेज टू लीव सीनियर क्लास 1 जॉब एंड ज्वाइन पॉलिटिक्स। मैंने उस टाइम ज्वाइन किया था बिना किसी इंटरेस्ट के, और पार्टी की 30 साल तक सेवा की। जब भी जीतने का चांस आया मेरा, अगर आपने इस क्वेश्चन पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ,
उसी टाइम पे मेरे को डिक्लाइन किया गया। बेसिकली दे वर नेवर इंटरेस्टेड दैट कि कोई शेड्यूल कास्ट में से लीडरशिप उभर के आए। बताइए। आप जो शेड्यूल कास्ट पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो लीडरशिप की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि भाई बीजेपी अपॉर्चुनिटी अभी दे रही है, क्योंकि इतनी सारे डिस्कशन इनको लेकर भी हो रहे हैं कि ये भी दलितों को लेकर उतने सीरियस नहीं है? देखिए, बेसिकली एक चीज़ आपने एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया। दिस इज़ टू बी एक्सप्लोर्ड। बेसिकली हमने ज्वाइन किया है आज, एंड हम उस स्ट्रीम में साथ आ रहे हैं, एंड मुझे उम्मीद है कि हम अपनी जगह बनाएंगे। ज्वालापुर विधानसभा में सर अभी क्योंकि डिफीट हुई थी बीजेपी की, तो उसको आप कैसे आगे लेकर अभी चलेंगे वहाँ पर, क्योंकि अभी जरूरत है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ज्वालापुर विधानसभा में करीब करीब 81% पोल हुआ था। मैंने आप लोगों को जो आंकड़े बताए आप देख लेना, उनमें एक एक फिगर बिल्कुल करेक्ट थी, पार्लियामेंट की भी और उसकी भी, जो मैंने आप लोगों को बताई थी। 13,343 वोट से हम लोग हारे हैं वहाँ पे। और इसमें जो मेन जो पोर्शन रहा है, क्योंकि हमारा जो दलित वर्ग है उसका वोट बढ़ गया काफ़ी हद तक। अगर हम वहाँ पे कैंडिडेट कोई और होता उनका, बीजेपी का, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, थोड़ा सा जो है कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो रहा होगा, जिस वजह से थोड़ा सा जो हमें वहाँ पे करना था, कुछ काम धाम थे, उन चीज़ों को परसू शायद न हो पाई हूँ, क्योंकि मैं भी उन लोगों में था। मैं उस टाइम पे उन पे अटैक कर रहा था पूरी तरह, एंड आई वाज ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू एक्सपोज हिम कि भाई ये सड़क नहीं बनी है, यहाँ नल नहीं लगा है, यहाँ पानी नहीं आया है, हम रोज़गार क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। ये सब सवाल हम उठा रहे थे, उनके जवाब ठीक से नहीं आ पा रहे थे जो लोकल लेवल पे। हो सकता है कुछ उसका इम्पैक्ट रहा हो। अच्छा, अभी हरिद्वार लोकसभा के अंदर दलित पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी को फेवर करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपने सारे आंकड़े रखे एक के बाद एक, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आज ये सिर्फ एजम्पशन है कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, क्योंकि जो दलित पॉलिटिक्स है वो पहले तो बीएसपी डोमिनेटेड पॉलिटिक्स रही है, उसके बाद सेकंड चॉइस दलित की जो रही है वो कांग्रेस की रही है। परंतु आज की तारीख में कांग्रेस से दलित विमुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? कई ऐसे कारण रहे हैं। हम लोगों ने कहीं पॉइंट दिए पहले कांग्रेस सरकारों को कि इनको इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हमने उनसे कहा कि श्रेणी 3 और 4 के पट्टे जो है उनको नियमितीकरण कर दो, गरीब लोग हैं, उनको नहीं हुआ। हमसे वादा किया गया, चिट्ठी हमारे पास है। हमने कहा कि 5 करोड़ तक के जो रोज़गार हैं उनमें 15% आरक्षण दे दीजिए इनमें, और उनमें देयर शुड नॉट बी एनी EMD फॉर दोज पीपल। वो उन्होंने माना, परंतु उसको किया नहीं है। उससे करोड़ों लोगों के लिए रोज़गार डेवलप हो सकता है देश के अंदर, अगर वो किया जाए तो। क्योंकि कुछ लोग बड़े लोग जो है बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले जाते हैं, उसको इफ़ यू बाइफरकेट इट इन स्मॉल पीस, तो 5 करोड़ तक के लोग छोटे काम सभी लोगों को मिल जाएंगे, तो काम जल्दी भी होगा, ज़्यादा मैन पावर को जॉब भी मिल जाएगी। ये नहीं हुआ, ये हमसे वादा किया गया। तीसरा, हमने उनसे एक जो बड़ा पॉइंट था, हमने कहा कि भाई यहाँ पे इतनी वैकेंसी भरी पड़ी हैं, इसमें एक स्पेशल ड्राइव चला के आप जो इन वैकेंसी को फिलअप करा दीजिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, वो नहीं हो पाया। बाद में उन्होंने हाँ किया, बट वो नहीं हो पाया। अब आप ये कहते रहे कि हाँ हमने ये कर दिया है, परंतु ऑन पेपर नथिंग इज़ देयर। इम्पैक्ट क्या होगा? अल्टीमेटली पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ जाते हैं बाद में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बीएसपी से जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे लोग बाग, इसलिए हो रहे थे कि दे वांटेड टू सी सम रिजल्ट। अगर कोई रिजल्ट दिखाएगा, नेचुरली पीपल विल गो देयर। आखिरी में सर, लास्ट 2014 से और अभी तक बीजेपी की सरकार है, आप कितना फर्क अभी देख पाते हैं, और अभी कौन सी वो नीतियाँ हैं जिससे आप प्रभावित हैं? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि आज जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया है देश के अंदर, हर घर में शौचालय है आज देश के अंदर। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है देश के अंदर। एवरीबडी इज़ एप्रिशिएटिंग दिस फैक्ट कि मेरे घर में मुझे जो है खेत में जाना पड़ता था, हो सकता था मुझे दिक्कत होती थी, आज घर में सबको मिला हुआ शौचालय। ये मोदी जी का एक बहुत स्वच्छ भारत का सबसे बड़ा सपना लोगों का पूरा किया है उन्होंने। और गरीब के लिए इतनी कल्याणकारी योजनाएं अब लेके आ रही है सरकार, अगर उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया बेसिकली ऑन ग्राउंड, तो देयर इज़ नथिंग दैट वाई शेड्यूल कास्ट विल नॉट कम विद देम। आप वो इमेज बदलने में ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। परसेप्शंस बदलते हैं व्यक्ति टू व्यक्ति के ऊपर। आज ये कहीं हैं, इनके हिसाब से अलग परसेप्शन होगा, इनके हिसाब से अलग होगा, इनके हिसाब से अलग होगा, मेरे हिसाब से अलग होगा, चौधरी साहब के हिसाब से अलग होगा। तो कौन कहाँ बैठा है उससे फ़र्क पड़ता है।